रात के 12:54 हुए थे। नवंबर की ठंड, घने कोहरे और अंधेरे के बीच सड़क किनारे कब्रिस्तान के अंदर से अचानक जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। सड़क के उस पार बनी एक छोटी सी चाय की दुकान पर रात की बस का इंतजार कर रहे मुसाफिर इस आवाज को सुनते हैं। पहली बार में तो यह आवाज किसी जानवर की लगती है, लेकिन धीरे धीरे इस चीख में किसी का नाम सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांग रहा हो। सड़क पार खड़े कुछ मुसाफिर डर और बेचैनी के साथ एक एक कर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी यह आवाज बंद हो जाती है। कब्रिस्तान के आसपास सन्नाटा सा पसर जाता है। बस का इंतजार कर रहे लोग अब इस घनी अंधेरी रात की चीखती हुई खामोशी को साफ सुन पा रहे थे। किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ है। सब बेसब्री से कब्रिस्तान के उस दरवाजे की तरफ देख रहे थे जिस पर लिखा था, डेथ इज मोर पीसफुल देन लाइफ, यानी मौत जिंदगी से ज्यादा सुकून देती है। अचानक ठक की जोरदार आवाज के साथ कब्रिस्तान का दरवाजा खुलता है। आसपास खड़े लोगों की निगाहें कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ मुड़ जाती हैं। दरवाजे के उस पार काली स्याही से सनी इस रात के अंधेरे को चीरता हुआ एक शख्स भागता हुआ बाहर आता है। फटे कपड़े, बदन पर नाखूनों के लाल निशान और फूलती सांसों के साथ ये शख्स बाहर खड़े लोगों के पैरों पर आ गिरता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो रोता हुआ चिल्लाने लगता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये मेरी गलती नहीं थी, मुझे बचा लो, मैं तौबा करता हूँ, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। वो देखो, वो देखो, वो मेरे सामने खड़ी है। अपने पैरों में पड़े इस शख्स को रोता देख आसपास खड़े लोग उसे सड़क किनारे बिठाकर पानी पिलाते हैं, उसे शांत होने के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। इस सवाल का वो शख्स कोई जवाब नहीं देता। वो तो बस एकटक कब्रिस्तान के उस दरवाजे को घूर रहा था, मानो वहां से कोई उसे वापस बुला रहा हो। डरे हुए शख्स के आसपास खड़े लोग उसे हर बार एक ही सवाल पूछते, बताओ क्या हुआ, क्यों परेशान हो, इतनी रात तुम कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे। ये शख्स लोगों के चेहरों को टकटकी लगाकर देखता है और फिर वही पुरानी बात दोहराने लगता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये मेरी गलती नहीं थी, मुझे बचा लो, वो देखो, वो देखो, वो मेरे सामने ही खड़ी है। मुसाफिर उससे पूछते हैं, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो, सब कुछ साफ साफ बताओ, तभी हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। इसके बाद ये शख्स बताता है कि कब्र में एक महिला का भूत है जिसने उस पर हमला किया है। ये सुनकर एक मुसाफिर कहता है, कब्रिस्तान में भूत नहीं होंगे तो क्या शहर में होंगे, चल मुझे दिखा कहाँ भूत है। ये सुनकर ये शख्स कांपने लगता है और जोर जोर से चीखता है, वहां कोई मत जाना, वो सबको मार देगी, उसे खून पीना है, वो मेरा खून पीना चाहती है, वो देखो, वो देखो, वो मेरे सामने ही खड़ी है। हालांकि वो मुसाफिर उसकी एक बात नहीं सुनता और कब्रिस्तान की तरफ बढ़ता है। हर तरफ सन्नाटा था। उल्लू की आवाजें माहौल में दहशत पैदा कर रही थी। धीरे धीरे कदमों से बढ़ता हुआ मुसाफिर उस कब्र तक पहुंचता है जिसका जिक्र वो डरा हुआ शख्स कर रहा था। कब्र के नजदीक उसे कफन दिखाई पड़ता है और उसके अंदर एक महिला की लाश दिखती है जो बिल्कुल नग्न थी। उसकी आंखें खोली थी जो आसमान की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी। ये देख मुसाफिर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो उल्टे पांव वापस चाय की दुकान पर लौट आता है और लोगों को बताता है कि कब्र में सच में एक महिला की लाश है जिसकी आंखें खुली हैं। इसी बीच कब्र से बाहर आने वाला शख्स अचानक पेड़ पर उल्टा लटक जाता है।
ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़कर लटकाए हो। वो चिल्लाता है, मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगी, मैं मरना नहीं चाहता। डर के मारे लोग चाय की दुकान में सिमट जाते हैं। तभी एक आवाज सुनाई देती है, बता अपने सारे गुनाह वरना तेरी जान ले लूंगी, बता। हाँ हाँ, मैं सब बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। ये कहते हुए शख्स सुनाता है एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर लोगों को उससे नफरत होने लगती है। दरअसल शुक्रवार शाम तकरीबन 5 बजे कब्रिस्तान में एक 30 साल की महिला का शव दफन होने के लिए आता है। सारे रीति रिवाज के साथ उसके परिवार के लोग उस शव को दफनाते हैं। कुछ देर बाद सभी वापस लौट जाते हैं। तभी ये शख्स कब्र की रेकी करता है और रात के 12 बजे कब्रिस्तान पहुंचता है। सर्द रात में दूर दूर तक कोई नहीं था। इसके बाद शुरू होती है इस शख्स की दरिंदगी। वो कब्र के एक हिस्से को खोदकर अंदर दाखिल होता है और लाश का कफन उतारकर बाहर फेंक देता है। इसके बाद ये दरिंदा शव के साथ बलात्कार करता है, लेकिन तभी उसकी नजर इस महिला के चेहरे पर पड़ती है। उसकी आंखें लाल थीं और होठ बाहर निकले हुए थे, मानो वो शव उसे घूर रहा हो और उससे कुछ कहना चाहता हो। कब्र के अंदर का ये मंजर देख शख्स अपनी आंखें मलता है, समझने की कोशिश करता है कि जो कुछ उसने देखा क्या वो सही है। तभी अचानक वो शव उठकर बैठ जाता है और इस दरिंदे की गर्दन में अपने दांत गड़ा देता है। अपने नाखूनों से उसके जिस्म को जकड़ लेता है। जैसे तैसे ये दरिंदा अपनी जान बचाकर भागकर कब्रिस्तान से बाहर आता है, जहां बस का इंतजार कर रहे मुसाफिर उसे देखते हैं। वो बताता है कि उसने पहले भी कब्रिस्तान में महिलाओं के शवों के साथ ऐसी हरकत की थी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लोग इस हैवान की कहानी सुन ही रहे थे कि तभी बस की हेडलाइट कोहरे को चीरती हुई दिखाई देती है। जैसे ही बस उनके करीब आती है, वो अदृश्य शक्ति इस पेड़ में उल्टे लटके शख्स को उसके सामने फेंक देती है। एक जोरदार चीख निकलती है और सड़क पर खून ही खून नजर आने लगता है।